महिलाओं पर जघन्य अपराध बढ़ रहे, सख्त कार्रवाई और सेफ वातावरण बनाए सरकार, बंगाल रेप पर डिंपल यादव। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते जघन्य अपराधों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए जोर दिया कि महिलाओं के साथ जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने केवल बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश, खासकर उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बढ़ते आंकड़ों का हवाला दिया। सांसद यादव ने कहा कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो समाज को सही दिशा दे और महिलाओं के लिए सेफ वातावरण सुनिश्चित करे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार द्वारा महिलाओं को सहायता पहुंचाने वाली सुविधाओं और समाजवादी पार्टी द्वारा शुरू की गई 1090 हेल्पलाइन जैसी पहल को भी कमजोर करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने मांग की कि इस तरह की घटनाओं पर सख्त और अनुकरणीय कार्रवाई होनी चाहिए ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पश्चिम बंगाल में रेप की घटना हुई है, जिसको लेके ममता बनर्जी का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने महिलाओं को बोला 12:30 बजे के बाद रात में उनको निकलना ही क्यों चाहिए। तो कैसे देखती है इस तरह के बयान महिलाओं के लिए? जिस तरह पूरे भारत देश में लगातार महिलाओं के साथ जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं, तो कोई एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और साथ ही सेफ एटमॉस्फेयर वर्किंग वुमेन्स के लिए, अन्यथा कोई भी महिला के लिए कैसे बनाया जाए। मैं समझती हूँ इस पे नेशनल एस्पेक्ट को देखते हुए इस पे काम होना चाहिए। वो बिहार की बात है, चुनाव पास है तो ये तो खिंचातानी थोड़ा बहुत चलता ही रहेगा। आप मैनपुरी के सांसद हैं, तो मैनपुरी से संबंधित एक सवाल है। मैनपुरी जो एसपी है, उन्होंने एक नया रूट डाइवर्जन नियम लागू किया है, जिससे मैनपुरी का किसान बहुत परेशान है, वो मंडी तक नहीं पहुंच पा रहा है, बेहद घाटे में समय किसान है। क्या प्रतिक्रिया है? तो ये हम उनसे बात करेंगे जो है और देखेंगे। रूट डाइवर्जन मुझे पता नहीं है जो आप बता रहे हैं, तो इसके बारे में बात करके मैं रूट डाइवर्ट करने की बात करूंगी, जो ओरिजिनल रूट है उसको। जल जीवन मिशन में 147 ग्राम का सवाल उठाया था, 147 टंकी बनने को लेके आरोप है। हाँ, तो वो क्लोरिनेटेड वाटर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो इस पे सवाल उठाया गया है। वी आर वेटिंग फॉर द क्लैरिफिकेशन जो आएंगी तब इस पे बात की जाएगी, बिकॉज हम भी ये जानने के इच्छुक हैं कि क्या जो पानी पहुंचाया जा रहा है वो क्लोरिनेटेड और सेफ फॉर ड्रिंकिंग है कि नहीं। मैडम, चीन लगातार भारत पर कब्जा करता चला जा रहा है और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल मौन बनने का कोई जवाब नहीं। हमने देखा कि किस तरह जो ये घटना हुई और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद चाइना का क्या रवैया रहा और किस तरह संसद में लगातार विपक्षी दलों के सभी नेताओं ने इस मुद्दे पे बात करी, लेकिन सरकार द्वारा एक भी बार संसद के अंदर चीन का नाम ना लेना अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह यह सरकार कोई भी चीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और जहां विपक्षी नेताओं ने सभी ने कहा कि चीन का साथ रहा है पाकिस्तान के साथ इस पूरे जो पूरा ये सिंदूर ऑपरेशन की जो पहले की घटना है और जिस तरह सिंदूर ऑपरेशन हुआ, तो चीन का साथ रहा है पाकिस्तान के साथ। और बीजेपी के द्वारा चीन का नाम ना लिया जाना संसद में और उसके बाद चीन के प्रधानमंत्री के साथ जाके बैठकें करना, तो मैं समझती हूँ इस तरह की जो ये नीति अपनाई गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, इसने हमारे सेना का मनोबल गिराने का काम किया है। नेताजी शुरू कहते थे जिसमें चीन ने पाकिस्तान, मैं खुद सांसद थी जब नेताजी मौजूद थे और नेताजी ने कई बार, एक बार नहीं कई बार मेरे सांसद रहते हुए हाउस में ये बात उठाई कि असली खतरा हमें चीन से ही है। तो मैं समझती हूँ कि नेताजी को पहले ही से इस बात का आभास था कि चीन बहुत ही खतरनाक देश है और लगातार हमारे भारतवर्ष की सीमाओं को हथियाने में लगा हुआ। बंगाल की रेप की घटना के बाद ममता बनर्जी ने रेप की घटना को लेकर असंतोष जाहिर किया है, उन्होंने दुख व्यक्त किया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में भी ऐसी घटनाएं होती रहती है जिससे राजनीति का नुकसान है। मैं समझती हूँ कि हम सभी जानते हैं कि आजकल जो मीडिया है वो कितना पक्षपात करता है, कितना बायस है और जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। हम नहीं कभी भूल सकते हाथरस की घटना को, हम नहीं भूल सकते हमारे यहाँ पे जो घटना हुई जहाँ पे कश्यप समाज की बेटी को रेप किया, उसकी हत्या कर दी गई और पूरा प्रशासन चाह रहा था कि एफआईआर भी तक लॉन्च नहीं हो। हम नहीं भूल सकते अभी 2 दिन पहले ही जो दलित बेटी के साथ रेप हुआ उसकी हत्या कर दी गई है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में हालत बद से बदतर हो रही है हमारी बेटियों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मायावती को लेकर कहा है कि वो बीजेपी को कमजोर करने के लिए बीजेपी के साथ मिला के लिए अपने
बीजेपी के साथ मिला हुआ उनका बयान सामने आता है। नहीं, वो साफ दर्शाता है कि बीजेपी का साथ देने के ही इस तरह की बयानबाजी हो रही है। लेकिन पीडीए जो है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा दिया गया पीडीए जो है, लगातार हम लोग पीडीए के संपर्क में हैं और पीडीए के माध्यम से ही हम जन जन तक पहुंच रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि पीडीए मजबूत और एकता के साथ इस बार आने वाले चुनाव में खड़ा होगा और इस पीडीए के दर्द से ही भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयान दिलवा रही है। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।